जो रिएक्टेंट है, ठीक है, दो रिएक्टेंट होता है, ठीक है, दो रिएक्टेंट मिलके एक रिएक्शन हो रहा होता है। तो दो जो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट के अंदर में किसी भी एक रिएक्टेंट जो है उसका कंसेंट्रेशन अगर जो है कम हो रहा है, ठीक है, ये कंसेंट्रेशन ये कम हो रहा है रिएक्टेंट का, अगर हमारे पास में प्रोडक्ट का जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, ये दो केस में पर यूनिट टाइम है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, आशीष बैनर्जी। आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, इस चैप्टर का या वन शॉट वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ, जिसके अंदर मेरे एक पेज के अंदर में पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स का जो होल चैप्टर है उसको अपन रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखेंगे, क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, वो सारा चीज़ आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स वगैरह आपको मैं दिखा दूंगा। तो डेफिनेटली यार क्विक रिविजन आपका होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पूरा का पूरा। आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का एक नया सीरीज अपन स्टार्ट किया है। प्लेलिस्ट का लिंक यार मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डेफिनेटली जाकर के चेकआउट करो। सारे के सारे आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर जो यहाँ पे कवर हो रहा है। डेफिनेटली वीडियो को अगर पसंद है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अक्रॉस इंडिया या शेयर कर देना अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करती है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का फुल रिवीजन मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी में, और आपको काफ़ी अच्छे से यार जो मेन कंसेप्ट है, मेन इंपॉर्टेंट मोटा मोटा कंसेप्ट है वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। आई होप आपको ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। फटाफट यार कंसेप्ट में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारे पास में, इट इज द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब अगर मैं इसको आपको एक ग्राफ के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँ, समझने की कोशिश करना यार, ये हमारे पास में कंसेंट्रेशन और टाइम ग्राफ है, ठीक है। कंसेंट्रेशन और टाइम ग्राफ के अंदर में हमारे पास में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जो रिएक्टेंट है, ठीक है, दो रिएक्टेंट होता है, ठीक है, दो रिएक्टेंट मिलके एक रिएक्शन हो रहा होता है। तो दो जो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट के अंदर में किसी भी एक रिएक्टेंट जो है उसका कंसेंट्रेशन अगर जो है कम हो रहा है, ठीक है, ये कंसेंट्रेशन ये कम हो रहा है रिएक्टेंट का, अगर हमारे पास में प्रोडक्ट का जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, ये दो केस में पर यूनिट टाइम में हमारे पास में जो होता है दैट इज कॉल्ड द चेंज जो होता है वो हमारे पास में क्या कहलाया जाता है, एक रेट कहलाया जाता है, रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि A+B से हमारे पास में C+D एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन के केस में जो A है, A हमारे पास में कम हो रहा होगा, B भी हमारे पास में कम हो रहा होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। अगर बात करूँ जो C बढ़ रहा होगा, D बढ़ रहा होगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, रेट ऑफ द फॉर्मेशन, ठीक है। क्या बात आपको क्लियर हुआ। तो प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बन रहा है, C और D बढ़ रहा है, तो C और D का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। कम क्या हो रहा है हमारे पास में, A और B कम हो रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, डिसअपीयरेंस। क्या आपको बात क्लियर हुआ। इसका जो हमारे पास में फॉर्मूला है ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जिसके थ्रू आपके पास में क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं थोड़ा बहुत। इसके थ्रू क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली यार, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। और इसके अंदर में यार यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, मैं बताऊँ माइनस इसलिए क्योंकि ये यार रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है तो ये बन रहा है ना, ये प्लस हो रहा है। ये दोनों अगर माइनस नहीं होगा तो यहाँ पे कैसे ये बनेगा, ये प्रोडक्ट है। क्या आपको बात क्लियर हुआ। तो ये आपके पास में पूरा का पूरा फॉर्मूला है, आपको यूज़ करना पड़ेगा। आई होप आपको मैं समझा पाया। इसके बाद देखो आप बेसिकली जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन होता है ना, वो क्या क्या होता है। जैसे कि आपका नेचर होता है एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर होता है, कैटलिस्ट होता है, और आपका प्रेशर वगैरह होता है, ठीक है। जैसे कि आपके इंस्टेंटेनियस रेट, और एक चीज़ हो जाता है यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस रेट। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे कि आपका रेट लॉ। रेट लॉ के ऊपर ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट रेट लॉ क्या है पूछा जाता है, ठीक है। एक नंबर का सवाल आ सकता है। एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस रिलेशनशिप है ये एक, ठीक है। कौन कौन चीज़ के बीच में है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इन दोनों चीज के बीच में है एट गिवन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। दो जो रिएक्टेंट होगा उसका कंसेंट्रेशन और द रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। फटाफट देखते हैं आगे। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इसका एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है ना, आपका रिएक्शन दिया गया है, और ये आपका इसके पास में रेट जो होगा के जो है हमारे पास में रेट कॉन्स्टेंट है, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं यार। हमारे पास में जो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी है ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बीच में आपका डिफरेंस जो है बेसिकली बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। छोटे छोटे के जो इंपॉर्टेंट बेसिकली आपको बता देता हूँ डिफरेंस, ठीक है ना। आप बेसिकली यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या चीज़ है यार आपके पास में, सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन इन द रेट लॉ इक्वेशन, इट इज कॉल्ड द ऑर्डर, ठीक है। सम ऑफ द एक्सपोनेंट, ठीक है। अगर बात करूं मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स और द आयंस दैट कोलाइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। अगर बात करूं ऑर्डर क्या होता है, इट कैन बी जीरो, और आपके पास फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है ये कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल, ठीक है। अगर बात करूं आपके पास में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है ऑर्डर एक, ठीक है, और थियोरेटिकली रिड्यूस्ड होता है हमारे पास में मॉलिक्यूलरिटी। और ऑर्डर का जो टाइप्स है, चार टाइप होता है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। और आपके पास में मॉलिक्यूलरिटी जो होता है ये आपके पास तीन टाइप होता है, यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर, ठीक है। ये आपके पास में ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंस है।
अगर बात करूँ ऑर्डर एंड यूनिट ऑफ के आपके पास में बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि आपके पास ऑर्डर आपको बता दिया गया और यूनिट ऑफ के आपके पास में पूछा जा सकता है। इसको देख लेना, ऑर्डर अगर जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, कौन से आपके पास में बेसिकली यूनिट होगा के का, वो आप चीज़ बेसिकली एक बार देख लो, ठीक है। अब जैसे कि आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, बोर्ड्स में क्या होता है, बहुत बार जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पूछा जाता है और आपका हाफ लाइफ का डेरिवेशन पूछा जाता है। ये दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर का मैं यार यहाँ पे नहीं दिखाया क्योंकि जीरो ऑर्डर वाला बहुत ज़्यादा ईजी है, आप बुक खोल के खुद भी देखोगे, बेसिक कैलकुलेशन मैथ्स आपको आते हैं तो आप खुद कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास में जो पूरा का पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो अगर आपको नहीं आता है तो वो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखा दूंगा, आपको समझा दूंगा ईजिली यार, बुक में जो बुक में नहीं किया वो होता वैसे तरीके से आपको मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पे यार इंटीग्रेटेड रेट लो आप बेसिकली देख लो, इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, k इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए बाई टी, ठीक है ना, और हाफ लाइफ क्या होता है ए नॉट बाई टू के, ठीक है। ये हमारे पास में जो है ये पूरा का पूरा फर्स्ट पेज आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया और आपके पास में यहाँ पे लास्ट पेज जो है, यहाँ पे अपन सबसे पहले देख रहे होंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो आपको मैं सबसे पहले तो दिखाता हूँ। ये आपके से पूरा का पूरा काफ़ी अच्छे से यार छोटे तरीके से, छोटे फॉर्मेट में आपको मैं लिख के लेके आया हूँ आपके लिए, और आपके से आप किसी भी बुक को खोल के देखो आपको इस तरीके से इतना सुंदर करके नहीं लिखा हुआ होगा और काफ़ी ईजिली यार आप इसको समझ सकते हो अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आते हैं। तो यहाँ पे यार फाइनली हमारे पास में जो इसका आंसर निकल करके आ रहा है, ये आपके पास में मेन फॉर्मूला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाते हैं और आपके पास में मेनली बहुत सारे बच्चे जो है डेरिवेशन के तौर पे भी इसको नहीं प्रैक्टिस करके जाते, बाद में फंस जाते। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करके आना, ठीक है। बाकी एमसीक्यू के लिए यार आप फॉर्मूला कर लेना। यहाँ पे देखो इसका हाफ लाइफ जो है ना, हाफ लाइफ थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आपका ए से एक प्रोडक्ट बन रहा होता है, एक रिएक्शन आप मान लो, ठीक है, हाफ लाइफ का बात करो, ए से एक प्रोडक्ट बन रहा है तो हाफ लाइफ का मतलब होता है हमारे पास में टाइम। तो सबसे पहले अगर बात करूँ तो ये जो फॉर्मूला आप निकाले हो, इसके अंदर से अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ का जो फर्स्ट लॉ है उसके अंदर से अगर आप टाइम को निकालने की कोशिश करो तो T इज इक्वल्स टू 2.303/k हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? ये पूरा का पूरा चीज़ हम किया, ठीक है। ए नॉट बाई ये मतलब क्या होता है, ए नॉट एंड ये हमारे पास में कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होता है, T इज इक्वल्स टू 0 एंड T इज इक्वल्स टू T फाइनल एंड इनिशियल टाइम, ठीक है। क्या बात क्लियर हुआ? इसके बाद में हाफ लाइफ पे हमारे पास में क्या होगा, T इज इक्वल्स टू T हाफ हो जाएगा। हाफ कंप्लीट हो चुका है एक रिएक्शन, ए से प्रोडक्ट बनने का हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए हमारे पास में क्या होगा, T हाफ होगा और ए इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। ऑब्वियसली यार हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, क्या बात कर रहे हो, हाँ। यहाँ पे हमारे पास में देखो बेसिकली T हाफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2.303/k जो फॉर्मूला है लॉग के अंदर में। यहाँ पे हमारे पास में ए के जगह पे अगर ए नॉट बाई 2 कर दो तो यहाँ पे बेसिकली ए के जगह पे ए नॉट बाई 2 ला दिए तो ए नॉट बाई 2 हो गया। तो फाइनली हमारे पास में log 2 आएगा और log 2 का जो वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे बेसिकली निकल के आएगा 2.303/k log 2 का। ये हमारे पास में T हाफ इज इक्वल्स टू बेसिकली 0.693/k हमारे पास में फाइनल वैल्यू निकल करके आएगा। ये आपके पास में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का पूरा डेरिवेशन मैंने आपको समझा दिया, इससे यार क्वेश्चन बन करके आते हैं। बाकी यार आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। क्यों हमारे पास में ये चीज़ होता है? सबसे पहले देखो यार, ये जो हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बेसिकली फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपन क्या कर सकते हैं, दो जो आपके पास में रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे आपका ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई माइनस के टी, ठीक है। टी इज इक्वल्स टू टी पे हमारे पास में ये चीज़ हो रहा है और आपका बेसिकली टी इज इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास में ये वाला फॉर्मेट आ रहा है। when reaction is completed then a is equals to 0 putting 0 in 1, मतलब ये आपके फर्स्ट रिएक्शन है ना, ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है। इस फर्स्ट रिएक्शन पे अगर आप पुटिंग a इज इक्वल्स टू 0 कर दो, ठीक है, जो जगह पे हमारे पास में a है वहाँ पे आप 0 लगा दो तो क्या हो जाएगा, 0 हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा, a नॉट है, e माइनस के टी है, ठीक है। तो ये जो आपके पास में e माइनस के टी फॉर्म आया ना, e माइनस के टी इज इक्वल्स टू 0 तब भी होता है जब t हमारे पास में इन्फिनिटी होता है। तो जब t इन्फिनिटी हो जाएगा इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नेवर गोज टू कंप्लीशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास में जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ ग्राफ्स है जो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, 2-3 कंसेप्ट और दिखाना चाहूँगा। बहुत ही कम टाइम में यार मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करवाना था तो डेफिनेटली यार मुझे काफ़ी कम नोट्स बनाना पड़ा और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसाऊँ और काफ़ी छोटे तरीके से आपके पास में पूरा रिवीजन, रैपिड रिवीजन आपके लिए करवा दिया, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फर्स्ट ग्राफ देखो, रेट और रिएक्टेंट का आपका ग्राफ होता है, इसके अंदर में इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको याद रख लो बस, ठीक है ना, बस एग्जाम में आएगा तो करके आना है, ठीक है। एमसीक्यू में आएगा आपका, बोर्ड एग्जामिनेशन का हो जाए, जेईई नीट का हो जाए, वहाँ पे आपको करके आना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो बेसिकली आपका कंसेंट्रेशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका हाफ लाइफ और इनिशियल कंसेंट्रेशन का बेसिकली ग्राफ है, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ यार देख लेना, थोड़ा सा कैमरा आई हिल गया, माफ कर देना यार। यहाँ पे बेसिकली और 2-3 कंसेप्ट बचा रह गए, आप देख लो बेसिकली स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। इसको अपन स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस व्हिच अपीयर टू बी ऑफ हायर ऑर्डर बट एक्चुअली आर ऑफ द लोअर ऑर्डर। क्या आपको बात क्लियर हुआ? जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या एक्ट करते हैं कि वो हायर ऑर्डर के, लेकिन हमारे पास लोअर ऑर्डर का होता है। ये आप बेसिक एक सिंपल सा डेफिनेशन देख सकते हो, बाकी यार आपका टेक्स्ट बुक खोल के देखो, आपके उसे काफ़ी अच्छे से डेफिनेशन बना के दिया होगा। मैं आपको समझाने के लिए बस ये रैपिड रिविजन करवाने के लिए ये चीज़ समझाया। एग्जाम्पल होता है इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज को तोड़ोगे तो यार फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज बनेगा। इसके
इसके अलावा यार एक्टिवेशन एनर्जी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोर्ड एग्जाम में आया जाता है और इसका एग्जाम्पल भी बेसिकली आपको न्यूमेरिकल के तौर पे आपका बेसिकली क्वेश्चन आता है। बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट, ठीक है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट सो दैट इट इक्वल्स टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारे पास में क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसके वजह से हमारे पास में जो आपका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। वो कन्वर्ट होने का जो एनर्जी है ना, जिसको चाहिए होता है रिएक्टेंट को, वो होता है हमारे पास में थ्रेशोल्ड वैल्यू। और ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, सो दैट इट इक्वल्स टू बेसिकली द थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है ना। और बाकी आपके पास में जो है अर्हेनियस इक्वेशन है, के इज इक्वल्स टू ए माइनस ई बाई आर टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट करवा दिया बहुत ही कम टाइम के अंदर में, या 10-12 मिनट के अंदर में कंप्लीट हो गया आपका पूरा का पूरा चैप्टर। रैपिड रिवीजन मैंने केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का करवा दिया, एक के बाद एक यह चैप्टर अपन कंप्लीट करते जा रहे हैं। इसके बाद में सरफेस केमिस्ट्री के बाद में पूरा का पूरा आपके इनऑर्गेनिक पे अपन जंप मारेंगे। तो डेफिनेटली यार अगर आपको ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं, मुझे सपोर्ट करने के लिए यार एक लाइक कर दो, एक लाइक और एक कॉमेंट यार डेफिनेटली डिजर्व करता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से यार ये नोट्स बनाया हूँ, काफ़ी छोटे पॉइंट्स में यार बना के आपके लिए ऐसे छोटे नोट्स लेकर के आ रहा हूँ, जिसके थ्रू आपको समझा रहा हूँ। तो डेफिनेटली मेहनत चाहिए होता है यार, कॉलेज के साथ में कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली यार थोड़ा सा आप कमेंट कर दो। और बाकी तो यार मोटिवेट करने के लिए शेयर कर देना यार, व्यूज़ ज़्यादा आएगा, मोटिवेशन आएगा, काम करूँगा। तब तक के लिए यार मिलते हैं हमारी अगली एपिसोड में। बाकी तो यार आउटरो को डेफिनेटली देख के जाओ। तो आई होप आज के इस एपिसोड के अंदर में जो भी सारा कंसेप्ट आपको मैंने सिखा आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इस चैप्टर का ओवरऑल कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेटली यार अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अक्रॉस इंडिया सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो, ताकि वो भी चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।